गोलीय अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब जो प्राप्त होते हैं उसको किरण आरेख के रूप में समझाने के लिए आया हूं। अक्सर गोलीय अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचना एक चुनौती रहता है। पहले तो ये पता करेंगे कि गोलीय अवतल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु रखी है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कितनी जगह प्राप्त हो सकता है, और जब प्रतिबिंब कितनी जगह प्राप्त हो सकता है तो प्रतिबिंब को प्राप्त होने से पहले वस्तु भी कितनी जगह रखी होगी, ये मेन विषय है। भाई जब वस्तु कितनी जगह रखी होगी तभी तो प्रतिबिंब की भी कितनी स्थितियां बनेंगी। तो मेरा जो आज का टॉपिक है वो गोलीय अवतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार। स्थिति का मतलब कि वो प्रतिबिंब दर्पण के सामने कहां पर बना है या दर्पण के पीछे कहां पर बना है। प्रकृति का मतलब क्या वो प्रतिबिंब वास्तव में बना है या फिर हमें बनने का आभास हो रहा है। और आकार का मतलब कि वस्तु जो है उसके आकार से बड़ा बना है या उसके आकार से छोटा बना हुआ है। तो ये तीन बातें तो हमें जानना ही जानना है। एक प्रतिबिंब की स्थिति, दूसरा प्रतिबिंब का आकार और तीसरा प्रतिबिंब की प्रकृति। तो अब प्रतिबिंब को जानने से पहले हम देखेंगे कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहां पर रखी होगी। तो दर्पण के सामने वस्तु रखने से पहले हमें दर्पण के तीन बिंदु पता होना चाहिए। एक दर्पण का ध्रुव, दूसरा दर्पण का फोकस, तीसरा वक्रता केंद्र, और चौथी बात अगर हम कहें तो अब जहां तक पहुंच जाओ तो वो अनंत होता है। जहां तक पहुंच जाओ वो क्या होता है, अनंत। तो चित्र मैंने 6 स्थितियां थी तो 6 चित्र बनने चाहिए थे, इसलिए मैंने थोड़ा काम बोर्ड पर बना रखा है। 1 2 3 4 5 6 अवतल दर्पण बनाए हैं। और 6 अवतल दर्पण में देखो ध्यान से, ठीक है। P ध्रुव, C और F फोकस और वक्रता केंद्र, ध्रुव फोकस 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 वक्रता केंद्र। ये मैंने सभी 6 चित्र में दिखाया है। देखो सभी 6 चित्र में ध्रुव फोकस और वक्रता केंद्र को दिखाया है। अच्छा एक बात और देखें, ठीक है। आप दर्पण के सामने कहीं पर भी, ठीक है, वक्रता केंद्र और ध्रुव को ले, लेकिन फोकस उसके लगभग बीचों बीच में लेना। फोकस उसके लगभग बीचों बीच में लेना। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीचों बीच में फोकस लेना दर्पण का, ठीक है, ध्रुव और वक्रता केंद्र के। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं अपने बने प्रतिबिंब की स्थिति, उसका आकार और फिर, ठीक है, उसकी प्रकृति। तो यहां पर मैंने देखो 6 स्थितियां क्यों बनी। एक, क्या वस्तु अनंत पर है, वस्तु कहां है, अनंत पर है। दूसरा, अब अनंत से आएंगे तो पहले वक्रता केंद्र पड़ता है। अनंत से आएंगे तो पहले क्या पड़ता है, वक्रता केंद्र पड़ता है। तो पहला अनंत पर है, दूसरा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है, तीसरा वक्रता केंद्र पर है, और चौथा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है, और पांचवा फोकस पर है, और छठा कहां पर है, ठीक है, फोकस और ध्रुव के बीच में है। फोकस और ध्रुव के बीच में है। इसलिए 6 स्थितियां बनती है। कौन कौन सी। एक, क्या वस्तु अनंत पर है, दूसरा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है, तीसरा वस्तु वक्रता केंद्र पर है, चौथा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है, पांचवा, ठीक है, फोकस पर है, और छठा फोकस और ध्रुव के बीच में है। तो इन 6 स्थितियों की अब हम आज प्रतिबिंब के बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक तो हमें मीटर पैमाना चाहिए होता है, जैसा कि मेरे पास ये रखा हुआ मीटर पैमाना, और दूसरा जो हमें चाहिए होगा वो हमारा एक
पेन चाहिए हुआ तो ये आपके पास होगा परीक्षा में सामग्री, आप इसको लेकर के जब चलेंगे, जब वस्तु अनंत पर है तो करेंगे क्या? देखिए, एक अवतल दर्पण को लीजिए, कितनी भी लंबाई का ले लेना, उस अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष बीचों बीच से काटना और एक प्रतिबिंब जिसका देखना है उस वस्तु को अनंत पर रखना। वस्तु ऐसे रखना कि उसका शीर्ष और उसका आधार दर्पण के सिरों के अंदर रहे, उसका शीर्ष और उसका आधार दर्पण के सिरों के अंदर रहे। तभी क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको एक शीर्ष से और एक उसके आधार से प्रकाश किरण को लेकर के चलना है। अभी दर्पण के सामने मैं खड़ा हूं, मैं अपने अगर चित्र को देखूं तो अगर मेरी होल बॉडी से पूरे शरीर से किरण ना चले तो मुझे उतना चित्र कैसे दिख जाएगा? तो हमने क्या किया, ठीक है, बिल्कुल समांतर इसके शीर्ष पे स्केल रखा और एक लाइन को खींच दिया, बिल्कुल समांतर वस्तु के शीर्ष पे रखा और हमने एक लाइन को खींच दिया। तो आप क्या देखेंगे कि ये एक समांतर प्रकाश की किरण आई है, ये आई, और दूसरी प्रकाश किरण समांतर जो है वो इस वस्तु के आधार से खींचो और वस्तु कहां पर रखी हो? वस्तु जो रखी हो वो हमारी अनंत पर रखी हो, अनंत पर। तो आप क्या देखेंगे कि ये जो है वो दो समांतर प्रकाश किरणें हैं और मुख्य अक्ष से आ रही हैं, ये इनके आपतन बिंदु होगा, ये डॉट बने हैं। तो ये किरणें जब समांतर आती हैं तो फिर दर्पण के फोकस से होकर जाती हैं। तो फिर देखिए, अब इस वाली किरण को भी आप देखेंगे तो ये किरण भी कहां जाएगी? दर्पण के फोकस से होकर जाएगी। तो आपने इस किरण को भी यूं खींचा और ये सी किरण भी कहां जाएगी? दर्पण से फोकस से होकर जाएगी। तो इस किरण को आपने यूं देखा, आपने क्या देखा कि ये जो किरणें थी जो मुख्य अक्ष के समांतर आई थी, वो किरणें कहां से गुजरी हैं? दर्पण के फोकस से होकर गुजरी हैं। इसलिए जो वस्तु कहां रखी थी? अनंत पर रखी थी। तो किरणें जहां पे वास्तव में काटती हैं परावर्तन के बाद या फिर काटती हुई प्रतीत होती हैं, तो वहां पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो अनंत में जो वस्तु रखी थी, इस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के काम ना फोकस पर बना। तो ये जो एक वस्तु थी इसे नाम मैंने ए और बी दे दिया है, इसका प्रतिबिंब दर्पण के फोकस पर आ गया है। अब इनके बारे में आए, ठीक है। तो प्रतिबिंब की आप जब स्थिति लिखें तो स्थिति क्या हो गई? बराबर का निशान लगा के फोकस पर। अब प्रकृति लिखे तो प्रकृति क्या हो गई? प्रकृति किरणों ने वास्तव में काटा है तो वास्तविक हो गई। और फिर इसके बाद, ठीक है, आकार लिखे, आकार। तो वस्तु इतनी बड़ी दिख रही है और आकार एक बिंदु की तरह हो गया। तो फिर जब आकार लिखेंगे, आकार, तो फिर वस्तु से, ठीक है, बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा। तो ये तीन बातें होंगी। अब इसमें चौथी बात भी लोग मिला देते हैं। कौन सी बात मिला देते हैं? चौथी बात, ठीक है, वस्तु से बहुत छोटा, उल्टा कहते हैं, उल्टा। तो अब वो उल्टा क्यों कहते हैं? सुने, ये किरण ऊपर से आई नीचे चली गई और ये नीचे से आई ऊपर चली गई, तो घटना उल्टी होने की वजह से इसे उल्टा कह देते हैं। अब आते हैं हम, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी है, तो दो किरणें फिर से चुने, एक समांतर चलाए और दूसरी वक्रता केंद्र से। तो हमने क्या देखा? एक इसके शीर्ष से समांतर किरण चलाई और वो किरण जब वस्तु के शीर्ष से चली तो समांतर किरण ये आई, देखो भाई ये आई, ठीक है। दूसरी किरण इसके वक्रता केंद्र से ले, वक्रता केंद्र से। दूसरी किरण हमने क्या ली? इसके वक्रता केंद्र से ली। इस तरह से दो किरणें हमने ये ले रखी है। एक कहां से ली है? वस्तु के शीर्ष से, और दूसरी कहां से निकाली है? उसके वक्रता केंद्र से। अब वक्रता केंद्र वाली किरण जिस पथ पे गिरती है उसी पे लौटती है, ठीक है, क्योंकि लंबवत गिरती है। और समांतर आने वाली कहां से निकलती है? फोकस से। तो आप अपने स्केल को कहां रखेंगे? आपतन बिंदु पर रखेंगे और फोकस पर रखेंगे, आपतन बिंदु और फोकस पर रखेंगे और इस तरह से स्केल को निकाल लेंगे। तो फिर आपको क्या दिखेगा? इन दोनों किरणों ने फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में
एक दूसरे को क्या किया, यहां पर काटा इस बिंदु पर, तो इसका प्रतिबिंब यहां पर बनकर आएगा। तो हम नाम दे दें, वस्तु अगर ए और बी थी तो प्रतिबिंब को नाम आप ए डैश और बी डैश का दे दीजिए। तो इसमें भी तीन बातें लिखी कि प्रतिबिंब की स्थिति कहां स्थित है, तो वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है, तो प्रतिबिंब की स्थिति जो आएगी वो आप कहेंगे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, ठीक है भाई, फोकस के बीच में। एक ये हो गया। अब दूसरा कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, तो किरणों ने फिर वास्तव में काटा है, तो इसकी प्रकृति की जब बात करेंगे तो इसकी प्रकृति को आप वास्तविक लिखेंगे। तीसरा आकार कैसा है, तो इधर देखिए वस्तु बड़ी है और आकार कैसा है, छोटा है, तो यहां पर इसके आकार के बारे में जब लिखेंगे तो ये वस्तु से छोटा लिखेंगे, बहुत छोटा नहीं, वस्तु से छोटा। और अगर एक चौथा पॉइंट लिखना चाहते हो तो उल्टा, कैसे लिख देंगे, उल्टा। तो ये तो कहां पे वस्तु थी, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में थी, तो प्रतिबिंब कहां बन गया इसका, ठीक है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बन गया। कैसा बन गया, वस्तु से छोटा बन गया, और उसके बाद कैसा बन गया, वास्तविक बन गया। तीसरी स्थिति पे आते हैं जब वस्तु कहां पर हो, वक्रता केंद्र पर रखी हो। कहां पर रखी हो, वक्रता केंद्र पर। तो किरणें तो आपको दो ही चलानी है, ठीक है। अब देखिए हमने एक तो वस्तु के शीर्ष से किरण चलाई, वस्तु के शीर्ष से, तो शीर्ष वाली किरण कहां पर आएगी, बिल्कुल मुख्य अक्ष के समांतर लेकर आया करो। कहां लेकर आया करो, मुख्य अक्ष के समांतर। तो शीर्ष से किरण चल रही थी मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है। और दूसरी वाली किरण अब शीर्ष से ही लेंगे इसमें, लेकिन अब उसे फोकस से निकालेंगे। कहां से निकालेंगे, फोकस से। तो ये आई वो दूसरी किरण जो इसके कहां से निकल गई है, फोकस बिंदु से निकल गई है, फोकस बिंदु से। अब क्या करें, जो समांतर आएगी वो फोकस से जाएगी, और जो फोकस से चलेगी वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अब इसके प्रतिबिंब को बनाना है, तो आप जो ये प्रतिबिंब मैंने बनाया है ना, वस्तु का, वस्तु बनाई है, तो इसके प्रतिबिंब को इसके नीचे ही पहले से बना लिया करो, किसी को नहीं पता, पहले से बना लिया करो, ठीक है। तो आपने क्या करा, ठीक है, आपने करा क्या, मैं तो पहले बता दिया हूं। देखिए ये वाली तो हो गई समांतर, ये क्या हो गई है, समांतर हो गई है, ये ऐसे करके समांतर हो जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये फोकस से गई है तो ये समांतर हो जाएगी। अब जो समांतर आई है वो फोकस से होकर जाएगी, तो आप इसको क्या करेंगे, फोकस से जब गुजारेंगे, फोकस से होकर जाएगी, ठीक है। कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। तो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे ये वाली जो वस्तु थी, ठीक है, ये सी वस्तु, तो इसने इसके नीचे जो है वो काटा है, और अब बिल्कुल जब नीचे काटा है तो इसका प्रतिबिंब जो आ जाएगा वो कहां पर आ जाएगा, ठीक है, ठीक वस्तु के नीचे आ जाएगा, वस्तु के आकार के बराबर आ जाएगा, और वास्तव में काटा है तो क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। तो यहां के भी तीन पॉइंट आप लिखें। एक, प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर है, तो आप देखेंगे कि ये वक्रता केंद्र का था, तो वक्रता केंद्र पर ही है। दूसरा, कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, तो इस बार फिर कैसे काटा है, वास्तव में काटा है, तो फिर इसकी प्रकृति वास्तविक लिख देंगे। अब कहते हैं कि आकार कैसा है, तो आकार के बारे में जब आप लिखेंगे तो इसका आकार क्या हो गया, वस्तु के आकार के ठीक बराबर हो गया। तो आकार इसका जो आता है वो वस्तु के आकार के बराबर आता है। तो मैंने ये तीन जो चित्र ऊपर के बनाए हैं, इसमें देखो क्या क्या है, एक कॉमन सी बात, दो किरणें लेते हैं, ठीक है, एक मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर और मुख्य अक्ष के समांतर। पहले वाले में दूसरी भी समांतर है, लेकिन दूसरे वाले में
एक वक्रता केंद्र से गई है और उसमें भी एक, ठीक है, फोकस से गई है और दूसरी मुख्य अक्ष के समांतर आई है। तो थोड़ा थोड़ा तो फर्क देखते हो सकते हैं। अब तीसरे चित्र में आते हैं और उसके क्रम आलेख में क्या देखते हैं कि जब वस्तु अब कहां रखी है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी है। तो इन तीन चित्रों में आप जो दो किरणें लें उन दो किरणों को याद रखें। एक फोकस से जाए, एक वक्रता केंद्र से जाती हुई है, एक फोकस एक वक्रता केंद्र। इनमें तो अलग अलग है लेकिन इनमें तीनों में किरणें कॉमन लेना, एक फोकस से चुनना और एक वक्रता केंद्र से। फोकस वाली यानी समांतर होगी, फोकस से जाएगी। अब मैंने क्या किया, वस्तु रखी हुई है तो मैंने वस्तु से शीर्ष से एक किरण चलाई और उस किरण को मैंने, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर रखा तो वो किरण मेरी ये करके आएगी, ये आ गई भाई किरण हमारी और ये क्या हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ध्यान दें भाई सब लोग, ये किरण हमारे मुख्य अक्ष के समांतर हो गई है। अब दो में से एक आ गई है तो समांतर वाली फोकस निकालना, समांतर वाली फोकस निकालना और जो वक्रता केंद्र से जाए उसको निकालना। तो अब क्या करेंगे, हम आगे की तरफ बढ़े। तो हमने जो था, ठीक है, अपना स्केल अपना पैमाना रखा और जो इस तरह से समांतर आई थी उसे कहां से निकाला, वक्रता, ठीक है, फोकस से निकाला, फोकस से निकाला। तो ये हमने इसको फोकस से निकाला है। तो ये वाली किरण ये हो गई, ये फोकस से निकली है। और अब एक किरण जो आएगी वो अब इसके वक्रता केंद्र से निकालेंगे। तो हमने क्या किया, ठीक है, इस किरण को इसके पीछे कहीं पे काटा, वस्तु को शीर्ष पे रखा स्केल और इस पे रखा स्केल और, ठीक है, वक्रता केंद्र पे। तो ये पहले तो वस्तु को शीर्ष से इधर को चलेगी, इधर को, और फिर जब ये वस्तु के शीर्ष से इधर को चली तो ये जरा ध्यान से देखें, तो ये हमें जब लौटे रहेगी तो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। जब लौटेगी तो कहां जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, टकरा के जब लौटेगी, परावर्तित होकर लौटेगी। तो हमने स्केल को नहीं रखा और इसे इसी के मार्ग पर जब वापस लौटा दिया, क्या क्या इसे इसी के मार्ग पर जब हमने इसे वापस लौटाया तो जरा ध्यान से देखेंगे तो इसने क्या किया, यहां पर, ठीक है, दोनों किरणों ने आपस में एक दूसरे को क्रॉस किया है। तो ये यहां पर क्रॉस किया है तो इस जगह पर ये जो वस्तु रखी थी इसका प्रतिबिंब आ जाएगा, इसका प्रतिबिंब आ जाएगा। तो अवतल दर्पण के सामने ये चौथी स्थिति थी। अब इसके बारे में आया क्या, इसके बारे में स्थिति की बात आई। तो देखिए जब स्थिति की बात आए तो स्थिति को आप क्या लिखेंगे, स्थिति वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थिति हो गई। आकार की बात आई, आकार अब बढ़ने लगेगा तो वस्तु से बड़ा हो जाएगा, वस्तु से बड़ा हो जाएगा। और प्रकृति की बात आई तो प्रकृति की जब बात करेंगे तो कहां पे आ गया है, वास्तव में काटा है तो प्रकृति इसकी वास्तविक हो जाएगी। अब अनुपासने की तरफ है, वस्तु कहां रखी है, फोकस पर, फिर वही काम, फिर वही काम। तो आप क्या करेंगे इससे, ठीक है भाई, इससे भी आप दो किरणें चुनेंगे। कितनी, दो। एक किरण, ठीक है, जो मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी। आपने वो एक किरण चुनी जो कहां चली, मुख्य अक्ष के समांतर चली। ये वो प्रकाश की किरण आ गई जो चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर, ये आ गई मुख्य अक्ष के समांतर। तो जो मुख्य अक्ष के समांतर आई हैं वो कहां से लौटेंगी, फोकस से। तो आप क्या करें, इसे स्केल को, ठीक है, फोकस पे रखें जहां वस्तु रखी है और आपतन बिंदु पे रखें और आपतन बिंदु पे रखने के बाद इसे इस मार्ग पर वापस कर दीजिए। ठीक है, इसे क्या कीजिए, इस मार्ग पर वापस कर दीजिए। तो
तो यूं करके जाएगी, ठीक है। तो कहां रखी थी ये बात को ध्यान दें, वस्तु हमारी दर्पण के फोकस पर रखी थी। तो प्रकाश किरण कहां से गुजरेगी, समांतर जो चलेगी वो फोकस से ही गुजर जाएगी। लेकिन अब दूसरी कहां रखेंगी, ठीक है, वक्रता केंद्र पर। तो वक्रता केंद्र पर वस्तु के शीर्ष पर और दर्पण पर स्केल को रखें। तो वक्रता केंद्र पर वस्तु के शीर्ष पर और दर्पण पर हमने क्या करा, स्केल को रखा और रखने के बाद एक लाइन बिल्कुल सीधी यूं करके निकाल दी। तो इस लाइन को निकालने के बाद हमने क्या देखा भाई, ठीक है, हमने क्या देखा कि ये जो लाइन बिल्कुल सीधी चली गई है, तो अब ये एक दूसरे के समांतर होंगे। अब समांतर होने से क्या हुआ, समांतर होने से ये हुआ है कि अब ये, ठीक है, कभी भी कहीं पर भी किसी को काटेंगे नहीं, और जब कभी भी कहीं पर किसी को काटेंगे नहीं तो कहां जाएंगे, ये सीधी अनंत पर जाएंगे। और अब अनंत पर ये आभास हो गया, वास्तव में यानी वास्तव में जा रही है। तो अब इसकी वही बातें लिखें, कितनी, 3 बातें। तो पहला इसकी स्थिति लिखें, तो स्थिति के बारे में क्या लिखेंगे, अब ये अनंत पर चला गया। दूसरा इसकी, ठीक है, प्रकृति लिखें, तो प्रकृति के बारे में क्या लिखेंगे, किरणें वास्तव में गई हैं तो वास्तविक लिखेंगे। और तीसरा इसका आकार लिखें, तो अब आकार तो पता क्या होगा, अनंत पर बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती हैं तो इसका आकार बहुत बड़ा हो जाएगा। 5 बन गए। छठे को भी देखें, बनाने के बाद फिर मैं सबको एक बार और समझा दूंगा। अब आपने वस्तु कहां रखी है, दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में रखी है, दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में रखी है। देखिए, दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में, कुछ लोग इसे दर्पण और फोकस के बीच में भी कहते हैं, आप भी कह सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। वस्तु से 2 किरणें चुनेंगे, वही 2 किरणें, लेकिन आपकी किरण फोकस वाली मत चुनना। आपकी किरण फोकस वाली इसमें नहीं चुनते हैं क्योंकि ये फोकस से आगे निकल चुका है। जो वस्तु थी वो फोकस से आगे आ गई, इसलिए इसमें नहीं चुनेंगे, ठीक है। लेकिन इसके लिए किरण ध्रुव से गिराएंगे। कहां से, ध्रुव से। तो मैंने एक प्रकाश किरण ली वस्तु के शीर्ष से और इसको मैंने कहां पे भेजा है, ध्रुव पर भेजा है। ये आए, देखो ध्यान दें भाई, कहां लेंगे, इसे दर्पण के ध्रुव पर गिराएंगे, आपतित करेंगे या गिराएंगे। तो ध्रुव वाली जो है ना, जितने कोण पे गिरेगी उतने कोण पे वापस लौटेगी। तो मैंने अब इसे करके आया ना, ठीक है, दर्पण के नीचे उतने ही कोण से इसे क्या कर दिया है, मैंने वापस कर दिया है। तो ये इस तरह से वापस जाएगी, ठीक है, इस तरह से वापस जाएगी, ठीक है। कहां से, ठीक है, दर्पण के नीचे से कहां गिरी थी, ध्रुव पर। लेकिन हाँ, दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से ही भेजेंगे और वक्रता केंद्र पे ही लौटाएंगे। तो हमने क्या करना, दूसरे प्रकाश किरण को जब लिया तो इसके शीर्ष पे रखा और जो वक्रता केंद्र वहां पे स्केल रखा, तो ये इस तरह से आया, वक्रता केंद्र पे और शीर्ष पे, तो ये इस तरह से आया। तो देखो जरा ध्यान से देखो, ये वक्रता केंद्र पे गई और वक्रता केंद्र पे ही वापस लौट कर आई, तो ये आ गई है, ठीक है। लेकिन अब इसे जरा और ध्यान से देखें, ये आगे जाके तो मिल रही है इधर को, लेकिन अब हम इसे हटा के देखेंगे। हटा के देखने का मतलब कि हम इसको आभास करें। आभास कैसे करें कि ये हमें मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो हमने इसकी लाइनें पीछे को खींची इस तरह से, ये आगे बढ़ा के देखा, तो इस वाली लाइन को हमने क्या किया, जो फोकस वाली है, ध्रुव वाली, उसे भी आगे बढ़ाकर जब हमने देखा, ठीक है, तो उसको जब आगे बढ़ा के देखा तो ये चल रही है। तो आगे बढ़ाए जाने पर ये प्रकाश किरणें जो है इस जगह पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। कहां पे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। और अब इसका, ठीक है, प्रतिबिंब जो बनेगा वो सीधा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, सीधा। और जो किरणों ने वास्तव में काटा है ना, आभास हुआ है तो आभासी हो जाएगा। तो इस तरह से इसकी स्थिति कितनी आएगी, पहले तो इसकी स्थिति आएगी, तो स्थिति जो आएगी वो दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे आएगी। दूसरा प्रकृति आएगी, तो प्रकृति में क्या हुआ, आपको इसका आभास हुआ है तो आभासी आएगा। क्या आएगा,
आभासी। और तीसरा आकार वस्तु से बड़ा। आकार क्या है? वस्तु से बड़ा है। आकार वस्तु से बड़ा है। ठीक है। अब साथ ही साथ एक बात और लिख दें, आभासी और सीधा। आभासी और सीधा। तो इस तरह से क्या आपने देखा है कि अगर कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने 6 में से किसी स्थिति पे हो, आप उसके प्रतिबिंब को बना के अपने आप को किरण आरेख पेश करके अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हैं, दूसरे को समझा सकते हैं। ठीक है। नीचे के 3 किरण आरेखों में क्या देखा है कि एक किरण फोकस से, ठीक है, 1, 2 इनमें, और इसमें फोकस से नहीं है, इसमें फोकस से नहीं। ठीक है। अब मैं चलता हूं बारी बारी से। अब आती है कि सर इन्हें नाम कैसे दें, इन्हें नाम कैसे दें। तो नाम लिखना कोई इतना जरूरी नहीं है। वस्तु को ए भी लिखा, प्रतिबिंब को ए डैश बी डैश लिख दे। तो यहां पे भी वस्तु को ए और बी लिख दे और प्रतिबिंब को ए डैश और बी डैश लिख दे। ऐसा सब जगह कर ले। ऐसे क्या करें? सब जगह पर कर ले। तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, हाई स्कूल के और 12th के, वो इन्हें रटने की कोशिश करते हैं। ये रटने की कोशिश नहीं करना है, बहुत आसान काम है। इन्हें आपको स्केल उठा के और बस किरण आरेख खींचने की प्रैक्टिस और हिम्मत करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो से दर्पण कहे, अवतल दर्पण क्या है, तो आप अवतल दर्पण बना लीजिए। अवतल दर्पण के 3 बिंदु पता हो, ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र। ये स्केल से अपने आप खींच के रख लेना, कोई नाप तो नहीं है इसकी। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे आप, ठीक है, ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र, फिर उसके पीछे कितनी दूर तक चले जाओ, वो अनंत हो गया। तो एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 6 स्थितियों में रखी जा सकती है। अनंत पर, अनंत वक्रता केंद्र के बीच में, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, फोकस पर और फोकस और ध्रुव के बीच में। तो इस तरह से आपको अवतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब की एक एक स्थिति की, उसकी प्रकृति के और उसके आकार के बारे में पता चल जाएगा। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में आपने अवतल दर्पण पर वस्तु के बने प्रतिबिंब किरण आरेख को बहुत अच्छी तरीके से सीख लिया है। और अच्छी तरीके से सीख लिया है तो फिर आपका वही काम है कि आप प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तब तक के लिए खूब एंजॉय कीजिए। ठीक है। और अपनी फिजिक्स को आसान करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।